वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग करेंगे लियो या सिंह राशि वालों के लिए लव रीडिंग। ठीक है, तो इसमें दो टाइप का रीडिंग होगा। फर्स्ट वाला होगा जनरल रीडिंग, तो जो भी जोडिएक साइन आएंगे मैं वो बताऊंगी, पर जरूरी नहीं है सारे जोडिएक साइन के साथ ये मैच हो। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है वो है ईच जोडिएक साइन वाइज रीडिंग। ठीक है, तो अगर पहला वाला रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हुआ तो आप दूसरा वाला रीडिंग देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी दोनों ही रीडिंग देखो, क्योंकि दोनों ही लियो का रीडिंग है। ठीक है, सो ये जनरल रीडिंग है। अगर ये रीडिंग मैच नहीं हो गया तो आपको दूसरा रीडिंग देख सकते हैं। अगर वो भी रीडिंग मैच नहीं हुआ तो दैट्स ओके, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये एनर्जी मैच हो। जिनके साथ भी एनर्जीज मैच हो रहा है, जो जो भी रीडिंग का एनर्जीज मैच हो रहा है वही रीडिंग कंसिडर करो, अदरवाइज लेट इट गो अगर मैच नहीं हो रहा। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल रीडिंग। ये फेस वीडियो वाला रीडिंग है। इसके बाद वाले जो मैं साइन वाइज रीडिंग करूंगी उसमें कैमरा जो है कास्ट पे होगा। ओके, सो ये जो जनरल रीडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी कास्ट पिकअप करके रख दिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो। एंड जो आपके पार्टनर के और आपके बीच का दोनों का ही मैंने एनर्जी चेक इन किया है। तो जो मुझे कार्ड्स यहाँ पे मिला है, सबसे पहले है 5 ऑफ वांड्स कार्ड। ठीक है, उसके बाद है द एम्प्रेस कार्ड एंड उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सो जो 5 ऑफ वांड्स कार्ड होता है, तो वो कार्ड होता है, अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारे लोग जो है एक साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को एक और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए, इस कनेक्शन को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए, क्योंकि ये वांड्स एनर्जी है वो लियो का ही एनर्जी है, आप ही का एनर्जी, फायर सन की एनर्जी, एयर एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही आप इस कनेक्शन को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो। ये इम्प्रेस कार्ड है, ये कार्ड है अबंडेंस के, ग्रोथ की। आप चाहते हो कि आप और आपके पार्टनर दोनों इस कनेक्शन में ग्रो करें, और उसके लिए मुझे लग रहा है आप काफी मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो भी आप कर रहे हो ना वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुश्किलें पैदा कर रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में और ज्यादा आर्गुमेंट बढ़ा रहा है, आप दोनों के बीच में और ज्यादा झगड़े बढ़ा रहा है, आप दोनों के बीच में और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहा है, और ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रहा है। आप कितना भी कोशिश करो कि इस रिलेशनशिप को और ज्यादा खूबसूरत बनाए, और ज्यादा प्यारा बनाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है और आप दोनों के बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट या फिर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इस रिलेशनशिप को एक पीसफुल नहीं बना पाते। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि कोई तो पर्सन है, आप या फिर आपका पर्सन, बट आई फील मोस्टली आपके पर्सन है जो चीजों को जगल कर रहा है। इसका मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि वो खुद किस चीज को अपने लाइफ में प्रायोरिटी देना चाह रहा है। ये दूसरे ऑप्शन की बात हो सकता है, क्योंकि ये चॉइसेस का कार्ड होता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप देखोगे उनके पास 2 पेंटिकल्स है, तो हो सकता है उनके लाइफ में भी एक से ज्यादा चॉइसेस है उनके पास। और अगर ऐसा नहीं है तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी फिलहाल इस टाइम पे वो किस चीज को प्रायोरिटी दे। वो इस कनेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दे कि वो अपने अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी दे, या फिर अपने करियर को ज्यादा प्रायोरिटी दे। तो इस टाइप का दो रहा है मुझे नजर आ रहा है आपके पार्टनर के साइड से। वो कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे वो कि उनको क्या करना चाहिए, जिसके वजह से आप कितना भी मेहनत करो लेकिन आपका पर्सन जब तक क्लियर नहीं होता तब तक स्मूथ नहीं बन सकता कनेक्शन। ठीक है, कोई भी कनेक्शन स्मूथली नहीं हो सकता जब तक आपका पर्सन डिसाइड नहीं करता आपका, क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है वो दो लोग के बीच होता है और दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। एक इंसान अगर कंफ्यूज है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहता है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ग्रो करे इस कनेक्शन को, जगल कर रहा है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इसको प्रायोरिटी देता है, कभी दूसरे चीज को प्रायोरिटी देता है। तो इस टाइप का आपका पर्सन का अगर एनर्जी है तो ऑब्वियसली एक स्मूथ रिलेशनशिप होने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो 3 कार्ड्स आया है वो है 8 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप देख रहे हैं कि एक तरफ चीजें आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये फिर से अगर आपका कार्ड है। ठीक है, लेकिन फिर से एक इंसान जो है वो स्टक है, एक इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा है, एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है और चीजों को जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, लेकिन एक तरफ जो है मुझे लग रहा है अगर ये आपका पार्टनर है, क्योंकि अगर फायर साइन का कार्ड है, ये एरिस लियो सैजिटेरियस का कार्ड है। ठीक है, दिस इज एयर साइन कार्ड, दैट इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन बहुत ही स्टक है। ठीक है, तो मुझे दोनों ही ऑपोजिट नेचर के पर्सन लग रहे हैं। एक चीज है जो है फायर साइन यूजुअली बहुत पैशनेट होते हैं और वो लोग जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं धीरे 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 कोई काम करे। वो लोग बहुत फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं, एक बार डिसाइड कर ले अच्छा ये करना है मतलब ये ठीक है, इस इंसान के साथ मुझे रहना है मतलब इस इंसान के साथ मुझे रहना है। पर इस टाइप का क्लैरिटी आपके पर्सन में नहीं है। जो आपका जो पर्सन है मुझे लग रहा है कि लियो वो उतनी कॉन्फिडेंट या बोल्ड नहीं डिसीजन लेने में जितना कि आप हो। देखिए, इस इंसान को टाइम लगता है, इस इंसान बहुत ज्यादा सोच समझ के शायद डिसीजन लेता है, या तो फिर कभी कभी इनके सोचने की क्षमता जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है,
बिल्कुल अटक जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना चाहिए, इनको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन बिल्कुल ऐसे स्टक हो जाता है। ठीक है, बट डेफिनेटली आई फील अगर आपका पर्सन, अगर आप किसी अर्थ साइन के साथ डील करो, ठीक है, दैट इज वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग का चांसेस है। ठीक है, अगर आप अर्थ साइन के साथ डील करो लियो, और अगर आप एयर साइन के साथ डील करो दैट इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि ये साइंस यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका बहुत ज्यादा मतलब यूनियन का बहुत ज्यादा चांसेस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, फायर साइन भी अगर आप दूसरे फायर साइन के साथ डील करो, एरीज या सैजिटेरियस के साथ या दूसरे लियो के साथ, तो भी मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि चीजें आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी बढ़ेगा फॉर द मंथ। तो अर्थ साइन एंड फायर साइन के साथ अगर आप डील कर रहे हो, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दूसरे लियो, आपका पार्टनर भी अगर लियो है तो, या फिर एरीज या सैजिटेरियस है, तो मुझे लग रहा है कि इन सब साइन के साथ अगर आप डील करो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका जो कनेक्शन है वो आगे बढ़ेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। लेकिन अगर किसी आप दूसरे साइन के साथ डील कर रहे हो, तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि आप दोनों का बहुत, आप दोनों के यूनियन होगा या फिर आप दोनों के बीच में बहुत चीजें स्मूथली चलेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मुझे लग रहा है जैसे अभी रुकावटें चल रही है, जैसे अभी आपका पर्सन स्टक है, वैसे ही रहेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 एज वेल। ठीक है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। सो अगेन आई फील के अगर आप अर्थ साइन के साथ डील करो या फायर साइन के साथ डील करो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोगों के बीच में कमिटमेंट में कन्वर्ट होने का या फिर कमिटेड रहने का काफी अच्छा चांसेस है। दूसरे जो कार्ड आया है आपके पर्सन के लिए, वो है द कार्ड ऑफ रीबर्थ। तो रीबर्थ मतलब क्या होता है, दूसरा जन्म जो हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं रीबर्थ। तो अगर हम लोग दूसरा जन्म लेते हैं, तो क्या हमारे लिए सब कुछ, हमारे आदतें नए होते हैं, हमारे हरकतें सब कुछ नया होता है, हमारे आसपास के लोग नए होते हैं, तो ऑब्वियसली सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वैसे ही आपका पर्सन को अगर ये रिलेशनशिप वर्क करना है, तो उनको चेंज होना पड़ेगा। उनकी जो पुराने आदतें हैं, उनकी जो पुराने सोच है, पुराने अगर उनके कुछ भी हो सकता है, वो आपको ज्यादा पता है कि आपका पर्सन का शायद कुछ आदत है जो आपको इरिटेट करता हो, लेकिन आपका पर्सन वो सारी चीजें नहीं चेंज करना चाहते, तो ऐसा नहीं होगा, उनको चेंज होना पड़ेगा, उनको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर कुछ चीजें उनको पसंद है, जरूरी नहीं कुछ आदतें बाकी लोगों को भी पसंद हो, उनको कुछ आदतें पसंद है तो जरूरी नहीं सबको वो आदतें पसंद हो। ठीक है, तो जब उनके पार्टनर, उनको भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली आई थिंक इस पर्सन को एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर इस कनेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग करना है और आपके साथ रहना है, तो बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगा इस पार्टनर को। मतलब अपने जो ओल्ड हैबिट्स है, जो ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है, वो जो उनके जो पुराने मतलब सोचने की ख्यालात है जो आपको पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली इस इंसान को थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिलेशनशिप को सही से रखना है तो। नेक्स्ट जो कार्ड आया इनके तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, वो है सरेंडर टू प्रेयर। सो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन को प्रे मतलब कि प्रे करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग कब स्टबन होते हैं, जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो लोग इतने स्टबन नहीं होते चीजों को बदलने के लिए। ठीक है, तो वो लोग रेडी रहते हैं हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए और अपने आप को चेंज करने के लिए। ठीक है, यही स्पिरिचुअल पर्सन, वो लोग मतलब ऐसा नहीं कह रहे, नहीं ईगो में नहीं रहते। ठीक है, तो अगर आप प्रेयर, अगर आपका पार्टनर प्रेयर करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो खुद भी नोटिस करेंगे कि उनमें काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ठीक है, तो कास्ट के हिसाब से उनको बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रखे, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखे। ठीक है, प्रेयर करें, मेडिटेट करें, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी जो है पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और जो भी उनके पुराने सोच है, जो भी अगर उनके डोमिनेटिंग हैबिट्स है, उनको उनकी ऑथोरिटी मतलब कि और दूसरों पे हक जमाने की आदत है, ये सब अगर कुछ आदतें हैं जो काफी अनोइंग है, तो ये ऑटोमेटिकली ये सब आदतें धीरे धीरे कम होता रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप बिल्ड होता रहता है अगर आप प्रेयर एंड मेडिटेशन या किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर स्पिरिचुअल टॉक्स जो होते हैं, मोटिवेशन टॉक्स जो होते हैं, वो सुनते भी हो, तो आपको काफी पॉजिटिविटी महसूस होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी तरफ जो कार्ड है वो है एग्जॉशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप, जैसे कि मैंने पहला कार्ड दिखा था कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कन्फ्लिक्ट्स है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट है आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो इस टाइप का चीजें अगर है, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा टेंशन, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रख रहा है आपको, बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है।
कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोच सोच के पागल हो चुके हो कि अभी अब मैं क्या करूँ। इस इंसान के बारे में आप काफी ज्यादा सोचते हो, मुझे लगता है काफी ज्यादा सोचते हो अब इनके, इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में लियो, तो जिसकी वजह से आप मतलब एक एग्जॉस्ट हो गए, एकदम थक चुके हो सोच सोच के, क्योंकि आप, मैं जैसे कि मैंने बताया, आप चाहते हो कि इस कनेक्शन को और ज्यादा, इसमें प्यार प्यार हो, और ज्यादा केयरिंग हो, और ज्यादा कंफर्टेबल हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ भी करो आप, तभी भी आप उसमें मतलब इस आप, आपके पार्टनर को शायद पसंद नहीं आता है, या फिर आपका पार्टनर कुछ ऐसे बोलते हैं कि आप दोनों लड़ पड़ते हो, या फिर आप दोनों झगड़ पड़ते हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा मतलब चीजें जो है बहुत ज्यादा धुंधली सी है, क्लियरिटी नहीं मिल रहा है आपको आपके पार्टनर से, जिसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं आपके कनेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए वह है सरेंडर टू स्टबर्ननेस। ठीक है, स्टबर्ननेस, अगर आप किसी चीज की जिद पकड़े हुए हो, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत अपने आप को, मतलब वो, अगर आप किसी के, वो आपको ज्यादा पता होगा कि किसी चीज को अगर आप जिद पकड़ के बैठे हो, आप आपके और आपके पर्सन के बीच में शायद कुछ ऐसा बातचीत हुआ जिसके बाद आप काफी जिद्दी हो गए, नहीं मुझे ऐसे ही करना है, जैसे वैसे ही करना है, तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा अपने आप को उतना जिद्दी मत बनो, आप किसी चीज को लेके, लेट योर पर्सन गिव सम, आप तो अपने पर्सन को थोड़ा स्पेस दो। हो सकता है अपने अपने पर्सन के पास कुछ डिमांड्स रखे होगे, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि कनेक्शन में आप ऑब्वियसली दूसरे पार्टनर को कुछ उम्मीद होता है दूसरे पार्टनर से, अदर पार्टनर को कुछ उम्मीद होगा आपसे। ठीक है, तो इसे अगर आप कोई भी पार्टनर का जिद पकड़ के बैठा रहता है ना कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, फिर मुझे वैसा नहीं करना है, जैसे कि मैंने बोला कि आपका पार्टनर को भी कुछ आदतें बदलने की बहुत जरूरत है, तो कहीं ना कहीं अगर जिद, अगर दोनों पकड़ के बैठे रहते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा है, मतलब एक तरफ आप स्टक रहोगे, दोनों दोनों ही तरफ से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। सो दैट इज द रीजन, यहाँ पे कार्ड है सरेंडर स्टबर्ननेस। कहीं ना कहीं आपको उतना सख्त नहीं होना है, थोड़ा सा नरम दिल के साथ काम करना है, थोड़ा नरम दिल के साथ आपको डिसीजन लेना है, जहां पे आप अपने पर्सन को माफ कर सकते हो वहां पे माफ कर दो। ठीक है, जरा जिद पकड़ के मत बैठे रहिए कि नहीं ऐसे ही करना है। देन दिस इज अ जनरल रीडिंग। ठीक है, ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, ये शायद आपका पार्टनर का रीडिंग हो और इस साइड शायद आपका रीडिंग हो। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स के लिए, अगर आप क्रॉस वॉचर्स, तो लियो वाला साइड आपका रीडिंग है और ये वाला साइड जो है आपका पार्टनर का रीडिंग है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि दोनों ही पार्टनर में कोई भी अगर जिद पकड़ के बैठे रहते हो, तो थोड़ा सा जहां पे आप एडजस्ट कर सकते हो, तो उधर में आप जिद पकड़ के मत बैठे रहो, थोड़ा सा अगर आप नरम दिल के साथ काम ले सकते हो, थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, फिर इज गुड, इट विल बी बेटर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रिलेशनशिप। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हो और अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये स्टबर्ननेस जो है खत्म होगा फॉर द मंथ ऑफ August 2020, and there will be definitely be a very happy and caring connection। ठीक है लियो, अगर आप अर्थ साइन और फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, और अगर आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, मुझे चीजें अभी भी उतना क्लियर नहीं होगा, उतनी क्लियरिटी नहीं मिलेगा आपको फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 में भी। ओके, सो दैट्स इट गाइस, ये था जनरल रीडिंग लियो का। अभी मैं साइन वाइज रीडिंग करूंगी, दैट इज लियो एंड एरीज एंड टिल पाइसिस तक। ठीक है, तो आप ये रीडिंग भी देखो, अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप वो वाला रीडिंग देखो, और वो वाला रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ देन इज वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, अगर रेजोनेट नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम शायद रेजोनेट होगा, इस टाइम नहीं रेजोनेट हुआ है तो। ओके, सो या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग। हेलो व्यूअर्स, दिस इज अ जोडियक साइन बेस्ड रीडिंग। ठीक है, मैं लियो वर्सेस दूसरे जोडियक साइन के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करोगे, आउटकम चेक करोगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। सो लेट्स चेक। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, लियो एंड एरीज, अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हो तो क्या क्या आउटकम रहेगा आपके साथ। अगर पहला वाला रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, और अगर रेजोनेट हुआ भी है तभी आप रीडिंग देखो, क्या पता यहाँ पे एनर्जी ज्यादा मैच हो आपके दूसरे आपके पर्सन के साथ rather than फर्स्ट वाला रीडिंग। ओके, सो लियो एंड एरीज। ओके, लियो एंड एरीज, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। लियो एंड एरीज, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। लियो एंड एरीज, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है बॉटम ऑफ द डेक में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड एट ऑफ वॉन्ड्स है। सो मुझे लग रहा है कि आप एरीज के साथ डील कर रहे हो लियो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इंसान जो है डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा फॉर द मंथ ऑफ
अगस्त 2020। बट लियो एक चीज है कि ये पर्सन जो है ना, मुझे इनके बहुत ही इन एंड आउट एनर्जी लग रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो ये पर्सन अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म या कमिटेड रिलेशनशिप के लिए रेडी है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, डेफिनेटली चीजें बहुत आगे बढ़ेगी। बट देन एट द सेम टाइम अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो आपके एरीज पार्टनर से लियो, तो वो मुझे नहीं नजर आ रहा है। ये इंसान मतलब स्टेबल नहीं है, ठीक है, थोड़े फ्लर्टी नेचर के है और काफी अनस्टेबल है। मतलब एक ही कनेक्शन में या तो फिर एक ही चीज में बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं इन्वेस्ट कर सकता, ठीक है। इन एंड आउट हो सकता है, कभी आए, कभी बहुत ज्यादा बात करे, फिर अचानक से बात बंद हो जाए, फिर से आए, फिर बात करे, तो इस टाइप का एनर्जी है। बट डेफिनेटली ये पर्सन काफी पैशनेट है आपके बारे में, काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके लिए लियो। सो डेफिनेटली आप मतलब ये इंसान अगर ये सोचो कि आपको पसंद करता है कि ना, डेफिनेटली पसंद जरूर करता है। बट मुझे थोड़ा ये इंसान फ्लर्टिशियस भी लगता है, तो प्लीज बी वेयर अगर आप इसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो इस पार्टनर के साथ, तो थोड़ा आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, ठीक है, कमिटमेंट देने से पहले। क्योंकि यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है, ठीक है। अगर ये पेंटिकल ऊपर आता तो आई वुड हैव या एस ऑफ सोर्स, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, चीजें आगे तो बढ़ेगी फॉर श्योर, ठीक है। अगर बल्कि अगर कमिटेड रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात आती है, तो यहाँ पे उस चीज की उतनी गारंटी नहीं दे सकती कि अगस्त में कमिटमेंट देगा कि नहीं, या तो फिर ये आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर होगा कि नहीं। अगस्त मतलब अगस्त में तो ऐसा कोई आपको इस इंसान से क्लैरिटी नहीं मिलने वाला, ठीक है। बट हाँ, आप दोनों के बीच में जरूर चीजें स्मूथली चलेगा, बातचीत अच्छी खासी रहेगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, सो लेट्स चेक लियो एंड टॉरस, कैसा आउटकम रहेगा इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, लियो एंड टॉरस। Okay, outcome in love for the month of August 2020. Leo and Taurus. Leo and Taurus, outcome in love for the month of August 2020. Leo and Taurus, outcome in love for the month of August 2020. Three of Wands. Devil card. सो अगर आप टॉरस पर्सन के साथ लियो हो, मुझे लग रहा है कि जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, आपका और टॉरस पर्सन का बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रहा है। और अभी मुझे लग रहा है आप अपने कनेक्शन की बहुत ही लो फेज से गुजर रहे हो, आप दोनों के बीच में उतना चीजें सही नहीं जा रही किसी भी टर्म्स में नहीं, ठीक है। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके और आपके पर्सन एक साथ नहीं रहता, आपके पर्सन किसी और सिटी में रहता है, या तो फिर एक साथ नहीं रहता, आपके पर्सन कहीं दूर रहता है आपसे, क्योंकि इस टाइप का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे डेट कार्ड इन रिवर्स आया है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि ये साइकिल जो है इतना जल्दी, ये जो वेटिंग है, अगर आप आपके पर्सन का वेट कर रहे हो, अगर आपके पर्सन के साथ यूनियन में आने का वेट कर रहे हो, तो ये वेट जो है मुझे अगस्त महीने में खत्म होते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये अगस्त महीने में भी चलेगा आपका, और चीजें ऐसे ही चलेगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करोगे इस पर्सन से, लेकिन आप मूव ऑन नहीं हो पाओगे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अपना बेस्ट दे रहे हो, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाओ, या फिर इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि आप काफी ज्यादा वेट किए हो इस चीजों, आपके और आपके टॉरस पर्सन के बीच में चीजों को सही होने के लिए। बट कहीं ना कहीं डेस्टिनी जो है या फिर किस्मत जो आपका साथ नहीं दे रहा है। और अगस्त महीने में भी मुझे इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा क्या, मुझे डेवलपमेंट भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आप जो ये वेट कर रहे थे, वेटिंग गेम ऑन रहेगा चीजों को सही करने के लिए, ठीक है। और ये साइकिल जो है, ये जो वेटिंग पीरियड है और चलेगा। अगर ये डेट का सीधा आता तो मैं बोलती कि हाँ चलो ठीक है, ये खत्म होकर एक न्यू बिगिनिंग होने का चांसेस है, बट ये रिवर्स आया है, तो मतलब ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला, एटलीस्ट नॉट इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। तो चीजें ऐसे ही रहेंगे। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू लियो एंड टॉरस। लेट्स सी कि अगर आप जेमिनाई के साथ हो, ये व्हाट इज द आउटकम, ठीक है। लियो एंड जेमिनाई, what is the outcome of this connection? Leo and Gemini, outcome of this connection for the month of August 2020. Leo and Gemini, outcome of this connection. Queen of Cups. ओके, सो अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो लियो,
तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे काफी हार्ट ब्रेक लग रहा था ना, धीरे धीरे मुझे लग रहा है आप इस हार्ट ब्रेक से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आई फील आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका अपने जेमिनी के पर्सन ने आपके साथ बहुत सारा आपको बहुत कुछ छुपाया था, बहुत कुछ बताया नहीं था, अपने इमोशंस के बारे में खुल के नहीं बताया था आपका जेमिनी पर्सन ने। आई थिंक थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, या तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा हरकतें किया है जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगा है, जब आपने बाद में पता चला कि उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक फील हुआ है उससे। और डेफिनेटली आप कोशिश कर रहे हो कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओ या फिर इस पर्सन से डिटैच्ड हो जाओ, ठीक है। आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो अगर आप जेमिनी पर्सन के साथ डील कर रहे हो। और अगस्त महीने में मुझे दिख भी रहा है कि आप थोड़ा कैजुअली इस चीजों को इग्नोर करके आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। जो भी हुआ आपके पास्ट में इस चीजों को मूव ऑन करे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके जेमिनी पर्सन ने किसी वाटर साइन के लिए आपको, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जेमिनी, मुझे लग रहा है कोई वाटर साइन इन्वॉल्व था जिसके लिए उन्होंने आपको आपके बारे में बताया नहीं था, जिसके बारे में उन्होंने आपसे छुपाया था, और आपको जब पता चला कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे अगर फूल का देख रहे हो तो इंसान मतलब मस्त मौल होकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हो आपको, आप इस लाइक ठीक है वट एवर, अगर ये इंसान ऐसा है तो मुझे नहीं रहना है, ठीक है, इस इंसान को उन्हीं के साथ रहना, तो मुझे मुझे बख्श दो। तो इस टाइप का नेचर है आपका। सो आई फील जेमिना, आई फील लियो कि अगर आप जेमिना पर्सन के साथ डील करो, जो भी हार्ट ब्रेक एंड जो भी पास्ट में आपका इश्यूज हुआ था वो सब कुछ आप भुला के आप इस कनेक्शन में बहुत सक्सेसफुली मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मुझे आपकी तरफ से ऐसा कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, आप काफी कॉन्फिडेंट हो, आप काफी अपने पावर में रहोगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। एंड नो वन कैन लेट यू डाउन। Oh my God, that's a very nice energy, Leo. Now see, let's see Leo and Cancer. Leo and Cancer. Leo and Cancer. Okay. Let's see Leo and Cancer outcome in love for the month of August 2020. Leo and Cancer outcome in love for the month of August 2020. ओके, आई थिंक आपका कैंसर पर्सन, अगर आप सेपरेशन में अपने कैंसर पर्सन के साथ या नो कांटेक्ट फेज में हो, या तो फिर आप आपके बीच में शायद चीजें सही नहीं चल रहा था, अगर आई फील कि आपका कैंसर पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इमोशंस डेवलप करेगा आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है आप अपने पावर में हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वंस है, तो आप डेफिनेटली अपने पावर में हो। ये लियो का कार्ड होता है, ये एरिस लियो सैजिटेरियस का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली आप अपने पावर में हो। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर है आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो कि नहीं। हो सकता है पास्ट में आप लोगों को फिनेंशियल चीजों को लेके बहुत ज्यादा इशू हुआ था, जिसके वजह से आई थिंक आपके पार्टनर आपको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे, या तो फिर उतना ज्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे थे इस कनेक्शन में। वो शायद अपने डेवलपमेंट के लेके या फिर अपने करियर और फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे थे, जिसकी वजह से आप शायद इस कनेक्शन को छोड़ दिए थे, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ वाइब के मुझे लग रहा है कि जैसे अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एक इंसान जो है एक इंसान को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद फिनेंशियल चीजों में बहुत स्टक हो गए थे, या तो फिर फिनेंशियली बहुत डाउन हो गए थे, जिसकी वजह से वो किसी और दूसरे चीज में या फिर इस कनेक्शन में फोकस नहीं कर पा रहा था। बट अभी चांसेस है कि आपका पार्टनर जो है, जो आपका कैंसर पार्टनर है, वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन लेके आएंगे, ठीक है। या आपको मतलब एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आप अपने पावर में काफी हो, ठीक है लियो। आप, मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस इंसान के पास जाओगे, ये इंसान आपके पास आएगा, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आप अपने कंट्रोल में हो, अपने फीलिंग्स के कंट्रोल में हो। आपको कहीं ना कहीं पता, अगर इस इंसान ने गलती किया है तो इस इंसान को अप्रोच करना चाहिए। इस इंसान ने अगर कनेक्शन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है तो इस इंसान को अप्रोच करना चाहिए और चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो इतना कंट्रोल है आपका अपनी इमोशंस के ऊपर लियो, अगर आप कैंसर के साथ डील करो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कैंसर पर्सन जो है आपका, वही आपके तरफ आएंगे कम्युनिकेशन को आगे लेके, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर आप लियो दूसरे लियो के साथ डील कर रहे हो, okay, Leo dealing with a Leo outcome in love. Leo dealing with a Leo outcome in love for the month of August. Leo dealing with a Leo
6 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में, 2 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है आपका पर्सन जो है लियो, अगर आप दूसरे लियो के साथ डील कर रहे हो, एक तो अगेन आई थिंक ये इंसान बहुत ही डिसबैलेंस है, ठीक है। दूसरे लियो जिसके साथ भी आप डील करो, आपका पार्टनर, ठीक है, ये इंसान बहुत ही डिसबैलेंस है, ठीक है। इनके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, इनके पास, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन किस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए कि उस डायरेक्शन में जाए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, जब मैंने ये कार्ड उठाया, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी 2 इंसान है, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान, यहाँ पे एक इंसान। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके लियो पर्सन के पास चॉइसेस है, बट आई थिंक जो भी है, आई फील कि ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली आप से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। दे फील दैट आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा चार्मिंग हो, ठीक है। और आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हो आप, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज जो है आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आई फील कि ये पर्सन जो है, इनको थोड़ा टाइम चाहिए, बिकॉज ये जो फेज है इनका, तो ऑब्वियसली इनको कुछ टाइम चाहिए इस फेज से निकलने के लिए, बट आई थिंक डेफिनेटली ये फीलिंग्स रखता है आपके लिए। अगर आप दूसरे लियो के साथ डील करो, डेफिनेटली वो इमोशनल फीलिंग्स है आपके लिए, बट ये थोड़ा क्लैरिटी, मतलब इनको थोड़ा लैक ऑफ क्लैरिटी है अपने लाइफ में कि इनको क्या करना है, बैलेंस नहीं कर पा रहे। शायद इनके लाइफ में एक टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसके वजह से इनके जो थिंकिंग पावर है वो अभी कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो ऐसा ब्लॉक्ड है, इनके जो 2 तलवार है ना, उनके फीलिंग्स कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, ठीक है। वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर आप उनको समझाना भी चाहोगे ना, वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कुछ भी ज्ञान या फिर कोई भी एडवाइस, कोई भी सजेशन रिसीव करने की कैपेसिटी में नहीं है। वो अभी फिलहाल ब्लॉक है, ये खुद भी नहीं सोच पा रहा है, ये खुद भी देख नहीं पा रहा है, क्योंकि ये पे ब्लाइंड फोल्ड है, ठीक है। आप देखोगे ये इंसान आंखों में पट्टी बांधा हुआ है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये किसी दूसरे का सजेशन भी नहीं ले पा रही, रिसीविंग कैपेसिटी इनका बहुत कम है, जिसके वजह से इस इंसान को थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, ठीक है, अपने लाइफ को सॉर्ट आउट करने में, तभी वो सही डिसीजन ले पाएगा इस कनेक्शन को लेकर। अगर इनके पास ऑप्शन है, अगर मान लीजिए दूसरे कोई प्रायोरिटी नहीं है इनके लाइफ में, बट इनके पास 2 ऑप्शन है, वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा कौन सा सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ ज्यादा रेजोनेट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आई फील के अगर आप बाद में आए हो इस इंसान के, और इस इंसान के लाइफ में ऑलरेडी कोई था, तो डेफिनेटली ये इंसान उस इंसान को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। लेकिन अगर आप इस इंसान के लाइफ में पहले भी थे और आपके बाद इस इंसान के लाइफ में अगर कोई आया है, तो डेफिनेटली वो आपको प्रायोरिटी देगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है ये पास्ट पर्सन के कार्ड है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इंसान उसी इंसान को प्रायोरिटी देगा जो इनके लाइफ में ऑलरेडी था। जो नेक्स्ट जो इंसान आया है वो उनको प्रायोरिटी नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आई एम क्लियर, ठीक है। तो दोनों जो भी पास्ट पर्सन है आपके पर्सन के लाइफ में, वो उन्हीं को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। अगर आप पहले से ही थे इनके लाइफ में, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी आपको देगा। लेकिन अगर आप बाद में आए हो, तो डेफिनेटली जो अदर पार्टी है वो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देगा कंपेयर टू यू। बट एज फार एज आपको पसंद करता है कि नहीं, आई फील वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है आपसे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर कमिटमेंट या इमोशनल कनेक्शन उनको किसी एक ही के साथ डेवलप करना पड़ेगा, तो ये अपने पास्ट पर्सन को चांसेस देगा, ना कि आपको। और अगर आप ही पास पर्सन हो, तो वो आपको चांस देगा, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर ऑप्शन वाला सिचुएशन नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इनके लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज है एट द टाइम, जिनकी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो सकता है उनके फैमिली प्रायोरिटीज है या तो फिर कैरियर प्रायोरिटीज है। तो ऐसा बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, इनको समझ भी नहीं आ रहा कि पहले कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी करे। आपके ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस कनेक्शन के ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो पहले निभाए, कि दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा निभाए। बट आई फील अगर ऐसा सिचुएशन है, तो इस पर्सन को आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आएगा फॉर श्योर, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, लियो विद अ वर्गो, what is the outcome of the connection in love for August? Leo and Virgo outcome in love for August 2020. Leo and Virgo outcome in love for August 2020. Oh my god. Oh my god, this is very positive card. अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो लियो, देन डेफिनेटली आई फील के बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रहेगा आपका फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। धीरे धीरे जो है ये बहुत ही एक कमिटेड रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहा है ये, ओके। देखिए 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, चैरियट कार्ड है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इस कनेक्शन में सब कुछ है। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो लियो, देन ये कनेक्शन जो है ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है।
इस कनेक्शन में सब कुछ है जो आपको चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन में पैशन है, इस कनेक्शन में इमोशन है, कमिटमेंट है, ठीक है, हार्मनी है, खुशियां है, जो भी चाहिए आपको इस कनेक्शन में सब मिलेगा आपको। अगस्त में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रहेगा आपको और आपके पार्टनर के बीच, बहुत ही अच्छा इमोशनल कनेक्शन रहेगा आपको और आपके पार्टनर के बीच, ठीक है। चीजें बहुत फास्ट बढ़ेंगे आपके और आप दोनों के बीच में। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपने इतने इतने अच्छे से कैसे आपका रिलेशनशिप ग्रो हो रहा है, आपको इतना हैरानी होगा। आपके पार्टनर भी बहुत इमोशनल और केयरिंग रहेंगे आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, अगर आप वर्गों के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। कि बहुत अच्छे कार्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही पैशनेट है वो आपके बारे में, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे दोनों के। आप भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो अपने पार्टनर से, आपका पार्टनर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। मेरे दोनों साइड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा दे। ये पूरा ये जो कनेक्शन है लियो एंड वर्गो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है मुझे, ठीक है। और चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली आगे बढ़ेंगे आप दोनों के बीच फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी 10 ऑफ कार्ड्स है, तो पूरा के पूरे सपोर्ट रहेगा आपका पार्टनर से लियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। लियो एंड लिब्रा, लियो एंड लिब्रा, लियो एंड लिब्रा आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। लियो एंड लिब्रा आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। लियो एंड लिब्रा आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। लियो एंड लिब्रा आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। Leo and Libra outcome in love for the month of August 2020. Leo and Libra. Okay, the world card. आई फील आपकी जो लिब्रा पार्टनर है वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत सारा कार्ड है। ये भी कार्ड है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का, ये भी ट्रैवलिंग का कार्ड है, ये भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सो आई फील आप ट्रैवल कर सकते हो या तो फिर आपका पार्टनर ट्रैवल कर सकता है आपसे मिलने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे ट्रैवल इन्वॉल्व लग रहा है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप अगर कोशिश करते हो इस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। सो बट आप ये जो कनेक्शन है आपका लिब्रा के साथ लियो, एक फेटेड कनेक्शन है, ठीक है। ये कनेक्शन होके रहेगा, तो आप कोई भी तरीके से रोक नहीं सकते हो। बट डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि चीजें खत्म हो रहा था, आपको मूव ऑन करना चाहिए, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गुड न्यूज मिलेगा आपको आपके पार्टनर की तरफ से इन द मंथ ऑफ अगस्त, आपके लिब्रा पार्टनर की तरफ से। बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, डेस्टिनी जो है वो आपके फेवर में है। तो डेफिनेटली चीजें जो है चेंज होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर चीजें सही नहीं जा रहा था आपको, अगर लग रहा था कि आपको मूव ऑन कर देना चाहिए इस रिलेशनशिप से या फिर इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहिए, तो आई थिंक डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है इस रिलेशनशिप को लेके फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। और जो चीजें जो होंगे वो आप ही के फेवर में होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एंड यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। तो डेफिनेटली ये जो साइकिल है, जो आपको लग रहा था कि नहीं चीजें सही नहीं होगा, आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस लेट गो करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये एक बैड फेज है, ये एक बुरे टाइम है, एक डाउन फेज था आपके कनेक्शन का। तो डेफिनेटली ये जो टाइम है ये खत्म हो रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक आपके पार्टनर ट्रैवल कर सकते हैं आपसे मिलने के लिए, या तो फिर अगर ट्रैवल भी नहीं कर रहे, डेफिनेटली मुझे लग रहा है चीजें चेंज होने वाला है। और जो भी डिसीजन होगा, जो भी आउटकम रहेगा आपके कनेक्शन का, वो बहुत ही सही रहेगा और आप ही के फेवर में रहेगा। आप जैसे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। आप बहुत ही खुश रहोगे आउटकम से, आपके कनेक्शन से। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आपके पार्टनर से, या तो फिर जैसे कि मैंने बताया आपका पार्टनर ट्रैवल कर सकता है आपके मिलने के लिए, ठीक है, या फिर वो अपॉर्चुनिटी देगा, एक चांस लेगा इस चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये टाइम जो है, जो भी ये अनबन चल रहा है, वो बस कुछ ही टाइम के बाद है, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। तो बेसिकली ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। सो लेट्स सी लियो एंड स्कॉर्पियो, Leo and Scorpio. Leo and Scorpio outcome in love for the month of August 2020. Leo and Scorpio outcome in love for the month of August 2020. Leo and Scorpio outcome in love for the month of August 2020. Leo and Scorpio outcome in love for the month of August 2020. Oh my God, okay. सो बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। सो अगर आप स्कॉर्पियो के साथ हो, डेफिनेटली मुझे काफी ज्यादा पैशन लग रहा है। और लियो मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा
इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो, आप अपने पार्टनर से ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को और एक्साइटिंग बनाने के लिए, इस कनेक्शन को वर्क करने में आप, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस कनेक्शन में लियो। अगर आप स्कॉर्पियो के साथ हो, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हो आपके पार्टनर को खुश रखने के लिए, इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए लियो, और यही एफर्ट मुझे अगस्त महीने में भी दिख रहा है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत ही न्यू पैशनेट कनेक्शन होने का चांसेस है। अगर आपको कुछ दिनों से लग रहा था चीज़ें सही नहीं जा रहा था आपका और आपके पर्सन के बीच, या फिर आपका पर्सन शायद उतना टाइम नहीं दे पा रहा था आपको, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है चीज़ें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, और एक न्यू बिगिनिंग होगा, लाइक यूनिवर्स जैसा हो रहा है ना, यहाँ पे क्लाउड्स में से एक निकल रहा है, एक हाथ निकल के, लाइक यूनिवर्स आपको गिफ्ट देगा ये अगस्त महीने में। ये जो कनेक्शन है, ये जो पैशनेट कनेक्शन है, आपको खुद लगेगा कि शायद आप, मतलब आपका पार्टनर में इतना चेंज नजर आएगा, आपको इस कनेक्शन में इतना ज्यादा चेंज नजर आएगा कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या होगा, मतलब ड्रीम कम ट्रू टाइप का एनर्जी रहेगा आपका स्कॉर्पियो पार्टनर के साथ। आप शायद बहुत वेट किए हो इस न्यू बिगिनिंग के लिए, या फिर आपका पार्टनर शायद लॉन्ग डिस्टेंस में से बहुत दिन बाद आया आपसे मिलने के लिए। ठीक है, ट्रैवल करके आया है दूर से। ठीक है, आप वेट कर रहे थे कब आपके पार्टनर आएंगे, कब आप मिलोगे, या तो फिर कब ये नई शुरुआत होगी आपके और आपके बीच में। तो फाइनली ये वेट खत्म हो रहा है। आपने जो भी वेट किया है, आपने जो भी हार्डवर्क किया है लियो अपने पार्टनर के लिए, तो डेफिनेटली वो रंग लाएगा। ओके, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके जो एफर्ट्स है वो रंग लाएगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, सो दिस वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर लियो एंड स्कॉर्पियो। अब देखते हैं लियो एंड सैजिटेरियस। Leo and Sagittarius outcome in love for the month of August 2020. Leo and Sagittarius outcome in love for the month of August 2020. Leo and Sagittarius outcome in love for the month of August 2020. Leo and Sagittarius outcome in love for the month of August 2020. Okay. सो लियो एंड सैजिटेरियस, तो अगर आपका पार्टनर सैजिटेरियस है, सो आई फील यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्विक चेंजेस तो आपको नहीं दिखेगा अगस्त महीने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पेटी पेटी स्टेप्स लेके आई थिंक आप दोनों ही, आप और अपने पार्टनर कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए, इस कनेक्शन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में आप लोग नहीं सोच रहे हो, या तो फिर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा है। आपका पार्टनर, मुझे लग रहा है रैदर इस मोमेंट पे इन्वेस्टेड है, इस क्षण में वो ज्यादा सोच रहे हैं कि इस क्षण में कैसे उसको बेटर बनाया जाए, आगे उसको शादी में कन्वर्ट करना है कि फैमिली में कन्वर्ट करना है, वो उनके बारे में नहीं सोच रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में कैसे अपने कनेक्शन को अच्छा बनाए रखे जाए, इस चीज के बारे में आपका पार्टनर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है अगस्त महीने में भी वो वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर चीटिंग कर रहा है या फिर ऑप्शन है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म नहीं देखते, डेफिनेटली वो देखते हैं, बट अभी भी वो इतने इनिशियल स्टेज में वो कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता है। ठीक है, जब उनको लगेगा कि हाँ ठीक है उनको कमिटमेंट देना है, अभी वो टाइम है, तब वो देगा। मतलब ये इंसान प्रेजेंट पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, ये इंसान फ्यूचर के बारे में उतना नहीं सोचता। प्रेजेंट में कैसे चीजों को सही किया जाए, इसमें ज्यादा वो फोकस रखते हैं इंसान। ठीक है, और मुझे लग रहा है यही एनर्जी अगस्त में भी आप दोनों के बीच में काफी मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँ कि बहुत ओवर द टॉप कनेक्शन रहेगा, बहुत प्यार, बहुत नर्चरिंग, ऐसा नहीं है, बट हाँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना हुआ रहेगा आपका और आपका सैजिटेरियस पार्टनर के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे द स्टार कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है आपको बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत ही ज्यादा पेशेंस लेवल रहेगा अपने आपके अंदर, बहुत ही ज्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आई फील एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, आप और आपके सैजिटेरियस पार्टनर दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में। आपका पार्टनर अगर सैड रहता है तो कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि नहीं शायद उनके साथ कुछ सही नहीं है, आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपको पार्टनर को फील होता है, भले वो कम्युनिकेट करे ना करे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि नहीं शायद चीजें सही नहीं है उसके साथ, या फिर चीजें सही नहीं जा रहा है। तो इस टाइप का एक फीलिंग, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में, दोनों पर्सन के साथ अगर कुछ गलत होता है दूसरे पर्सन को समझ में आ जाता है। ठीक है, सो और कहीं ना कहीं ये जो है ये लियो, मुझे लग रहा है ये जो कार्ड है ये आपके लिए ड्रीम कम ट्रू वाला कार्ड है। मतलब आप सच में इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आगे जाकर आप इंसान को मैनिफेस्ट करोगे भी, बिकॉज मुझे ऐसा कार्ड यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो डेफिनेटली ये लाइक ड्रीम कम ट्रू है आपके लिए। आपने काफी ज्यादा विश किया है इस पर्सन के साथ टाइम बिताने के लिए, और आई फील कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको चांस दे रहा है इस इंसान के साथ प्रेजेंट में
एक बेटर टाइम स्पेंड करने के लिए। एटलीस्ट फॉर अगस्त में तो मुझे आप दोनों के बीच में चीजें काफी सॉर्ट आउट लग रहा है, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, लियो डीलिंग विद कैप्रिकॉन, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। लियो डीलिंग विद कैप्रिकॉन, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। लियो डीलिंग विद कैप्रिकॉन, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। Leo dealing with a Capricorn, outcome in love for the month of August 2020. Leo dealing with a Capricorn, outcome in love for the month of August 2020. Temperance, bottom of the deck में। So अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो लियो, देन आई फील आपका पर्सन जो है काफी ज्यादा यहाँ पे मुझे डिवाइन काउंटर पर लग रहा है, ठीक है। एक एम्परर है, एक क्वीन ऑफ वांड्स है, ठीक है। तो दोनों ही पर्सन काफी स्ट्रांग है, आप भी काफी स्ट्रांग हो और आपका कैप्रिकॉन पर्सन में तो दोनों ही काफी स्ट्रांग है, दोनों ही अपने पावर में रहते हैं। मुझे लग रहा है दोनों ही काफी जिद्दी है, काफी स्टबर्न है, ठीक है, विच इज नॉट बैड एट टाइम्स। पर आई थिंक आपके पर्सन के अंदर ईगो भी है, मुझे आपके अंदर ईगो नजर नहीं आ रहा है। हाँ, आप पावरफुल हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप बोल्ड हो, आप को ज्यादा सोचने में, डिसीजन लेने में टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन आपका पर्सन भी काफी स्ट्रांग है, काफी डोमिनेंट है। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है उनके अंदर काफी इगोइस्टिक इश्यूज भी है। आई फील उनमें काफी ज्यादा ईगो है, आई फील आपके और आपके कैप्रिकॉन पार्टनर के बीच, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही जो चीजें है ना आप दोनों के बीच में कभी कभार दूरियां पैदा करता है। आप दोनों जो हो, कभी कभी आप भी हो कि आप कभी अपने पावर में रहने की कोशिश करते हो, कभी अपनी नीड्स को, कभी आप शायद सैक्रिफाइस ना करना चाहो, लेकिन आपका पर्सन भी वैसा ही है। आपका पर्सन कभी कभी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग दिखाता है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है आपको, जो कभी कभार आपको अच्छा नहीं लगता। और मुझे नहीं लगता, मैं भी आपकी जगह होती तो ऐसा ही होता, मैं भी पसंद नहीं करती कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करे, नॉट हर एक चीज में, ठीक है। सो आई थिंक ये सब कंट्रोल इश्यूज है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, जिसकी वजह से आप काफी वेट कर रहे हो इस कनेक्शन को सही करने के लिए, पर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई फील, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल की जरूरत है इस कनेक्शन में। सही बताओ, आपको और कैप्रिकॉन के बीच में जो काफी ज्यादा पेशेंस चाहिए और काफी ज्यादा धैर्य चाहिए, आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए इस कनेक्शन को डील करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब टेम्परेंस कार्ड मतलब डिवाइन टाइमिंग इंटरफेरेंस, ठीक है। जब तक सही वक्त नहीं होता है ये इंसान नहीं बदलेगा, ठीक है। और आप लोगों का यूनियन ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान इतना आसानी से बदलेगा। अगर आप देखोगे तो ये इंसान काफी ज्यादा मैच्योर्ड है आपसे, ठीक है। एज गैप भी हो सकता है आपके और आपके इस इंसान के बीच में, तो ये इंसान काफी ज्यादा मैच्योर्ड है। अगर आप देख रहे हो इनका वाइट है, बियर्ड है, ठीक है। तो होता है ना, जितना उम्र बढ़ता है हम लोग उतना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है किसी चीज को बदलने के लिए, हमारी आदतों को बदलने के लिए, ठीक है। हम लोग जब कम उम्र के रहते हैं, जैसे बच्चे लोग होते हैं, उनको हम लोग आसानी से मार वार के उनके आदतें को सुधार सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इंसान बूढ़े हो जाते हैं, नॉट बूढ़े इन द सेंस, जितने डेवलप होते जाता है, अगर मान लीजिए 30+, 40+, उतना ही प्रॉब्लम होता है किसी इंसान के नेचर को बदलने के लिए, ठीक है। उतना ही प्रॉब्लम होता है। आप मतलब एक टाइम आता है जब इंसान बहुत ज्यादा उनकी उम्र हो जाता है, तब वो लोग बदलने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। तो मुझे यही लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है, मतलब उम्र में शायद आपसे काफी बड़े है, तो तो आप, मुझे लग रहा है आपका पर्सन तैयार नहीं होता है अपना हटपन जो है, उनका उनका जो जिद्दीपन है, ये सब चीजें सरेंडर करने के लिए वो तैयार नहीं होते। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभार इश्यूज आते हैं आप दोनों के बीच। सो आई फील दिस इज द थिंग। और मुझे अगस्त महीने में भी नहीं लग रहा कि जैसा चीजें चल रहा है अभी आपके बीच वैसा ही चलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि वेटिंग जो है आपको अगस्त महीने में खत्म होने वाला है आपके कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ। सीरियसली बताओ तो मुझे ऐसा कोई भी एनर्जी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो हो सकता है, ठीक है। वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो इशू आएगा आपको। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे एक यंग पर्सन है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे द एम्परर कार्ड है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो फिर फादर काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है आपके और आपके कैप्रिकॉर्न पर्सन के बीच में, या तो थर्ड पार्टी जरूरी नहीं हमेशा दूसरा लवर ही हो, तो वो फादर भी हो सकता है, फैमिलीज भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर का फैमिली या फ्रेंड्स या फिर
दूसरा कोई उनका ऑप्शन इंटरफेयर कर रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में काफी, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ पे 3 इंसान इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इफ नॉट लवर देन हो सकता है आपके ऑप्शन के, सॉरी, आपके आपके पार्टनर की फादर या फिर फैमिली इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, जिस वजह से आप दोनों की यूनियन को या फिर आप दोनों की हेल्दी कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, ठीक है। इसलिए यही चीजें है, यही फैक्टर है जो आपके कनेक्शन को, आप दोनों की यूनियन को डिले कर रहा है, और आपको और ज्यादा धैर्य के साथ इस कनेक्शन को डील करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप वेट कर सकते हो पेशेंटली, देन आई थिंक आगे जाके आप दोनों की यूनियन के चांसेस है। बट जब तक, मतलब अगर आपका चॉइस है, आप लेट गो करना चाहते हो इसको, आपको नहीं रहना इस इंसान के साथ, तो फिर वो आपका चॉइस है। लेकिन अगर आपको रहना इस इंसान के साथ, तो बहुत ज्यादा आपको पेशेंस की जरूरत है, सही बताओ, बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है। अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ अपना घर बसाना चाहते हो या तो फिर उनके साथ यूनियन में आना चाहते हो, ठीक है। अगर आप एक्वेरियस के साथ हो, लियो डीलिंग विद एक्वेरियस, लियो डीलिंग विद एक्वेरियस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ August 2020, Leo dealing with Aquarius, outcome in love for the month of August 2020. Leo dealing with an Aquarius, outcome in love for the month of August 2020. Leo dealing with an Aquarius, outcome in love for the month of August 2020. Oh my God. 3 of Pentacles, the Devil, and the 2 of Swords. सो आई फील अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ही ज्यादा कार्मिक कनेक्शन लग रहा है, ठीक है। आई फील आई फील आप इस पास बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और कार्मिक कनेक्शन में है। अगर मैरिड नहीं है तो आई फील कि ये पर्सन जो आपका एक्वेरियस पर्सन जो है, इसमें बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है आप दोनों का। सही में ये रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड कभी भी किसी भी सेंस में अच्छा नहीं माना जाता है इन टैरो, ठीक है। अगर मैं कितना भी इसको इग्नोर करूँ, अगर मैं इसका अच्छा आउटकम भी निकालने की कोशिश करूँ, तभी भी नहीं। आपका पर्सन के बीच कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड है किसी चीज से, ठीक है। या तो फिर आपके पर्सन के ऊपर, मतलब कि हो सकता है कि आपके पर्सन को बहुत सारे लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करें, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, कोई दूसरे लोग या फिर उनका फ्रेंड्स या फैमिली लोग उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उनको उनके हिसाब से इनको चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी होता जा रहा है अगर आप एक्वेरियस पर्सन के साथ डील करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वर्कआउट नहीं करना चाहते, डेफिनेटली एफर्ट तो है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप चीजों को सही करना चाहते हो, आप इस पे काम करना चाहते हो, ठीक है। जितना भी मेहनत हो आप इस पे करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो आदतें हैं, हो सकता है उनको कुछ एडिक्शन हो, ड्रिंकिंग हैबिट्स हो, या फिर किसी स्मोकिंग के एडिक्शन हो, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। आपने बहुत मेहनत किया कि इस पर्सन को बदलने के लिए, इस पर्सन को चेंज करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है और मतलब दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स है। अगेन ये इंसान जो है, मैंने बताया नहीं, ये इंसान जो है खुद कुछ सोच नहीं सकते। इनके आंखों में अगर आप देखोगे तो पट्टी बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनको समझ में नहीं आता किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। ये इंसान मतलब खुद की इनकी कोई सोच विचार नहीं, ये दूसरों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, या फिर दूसरे लोग इनको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, इनको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है आपके कनेक्शन को बहुत बिगाड़ रहा है। लियो, अगर आप एक्वेरियस के पास साथ डील करो, मुझे लग रहा है अगस्त महीने भी मुझे लग रहा है चीजें बिल्कुल उतना कुछ सही नहीं होगा, उतना कुछ क्या बिल्कुल भी सही होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। से हर्मिट कार्ड, उनको जब तक वो खुद से नहीं सोचते, खुद से उनको उनके लिए क्या अच्छा है, जब तक ये खुद नहीं समझते, कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। इनको समझना चाहिए कि इनके लिए क्या अच्छा है, इनके लिए क्या बुरा है, ये उनको खुद डिसीजन लेना चाहिए। मुझे लग रहा है पर्सन का खुद डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। अगर ये डिसीजन लेता भी है तो ये यूजुअली गलत ही डिसीजन लेता है, वो डिसीजन इनके लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं एडिक्शन की बात करूं, हो सकता है कोई इन पे ब्लैक मैजिक भी कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, दूसरे लोग इनको इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 लोग, यहाँ पे एक इंसान जो है बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग ग्रुप में मिलजुल के बात कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। तो दैट इज द थिंग, आपका पर्सन ना
अकेले काम नहीं कर सकते, उनको मतलब दूसरे लोगों की सजेशन चाहिए, दूसरे लोगों से हेल्प लेने जाता है या फिर दूसरे लोगों का एडवाइस लेने जाता है तो लोग उनको गलत ही एडवाइस करते हैं, ठीक है। और उनको समझ में नहीं आता कि उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, और वो उसी हिसाब से एक्ट करते हैं, और यही चीजें जो है आपके रिलेशनशिप को और बिगाड़ रहा है, ठीक है। एडिक्शन के बाद मैंने कर दिया कि अगर उनके पास एडिक्शन है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग एडिक्शन, डेफिनेटली ये इंसान जो है वहां पे भी उनको कोई समझ में नहीं आता कि उनको कैसे ये सब चीजों से छुटकारा मिले, और वो आपके भी नहीं सुनता, आप कितना भी एफर्ट कर लो वो आपके भी नहीं सुनते, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जो इस कनेक्शन को बिगाड़ा, और मुझे नहीं लगता कि लियो, अगर आपका पर्सन एक्वेरियस है, अगस्त महीने में मुझे कुछ चेंज नजर नहीं आता इस कनेक्शन में, सीरियसली बताओ, मुझे एनर्जी काफी ज्यादा लो लग रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही लो है, बहुत ही ज्यादा लो है, ठीक है। जब तक इनकी एनर्जी हाई नहीं होता, जब तक ये अवेकनिंग नहीं होता इनके, उनको समझ में नहीं आता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब तक इस कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता, अगर ऐसा ही एनर्जी है आपका तो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर लियो एंड एक्वेरियस। नाउ लियो एंड पाइसिस, अगर आप पाइसिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, लियो डीलिंग विद द पाइसिस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ August 2020. Leo dealing with the Pisces, outcome in love for the month of August 2020. Leo dealing with the Pisces, outcome in love for the month of August 2020. Leo dealing with the Pisces, outcome in love for the month of August 2020. A High Priestess card. Chosen Rivers and King of Pentacles. Okay. सो अगर आप पाइसेस पर्सन के साथ डील कर रहे थे लियो, सो यहाँ पे कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। सो आई थिंक आपका पाइसेस पर्सन जो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लियो, वो इस कनेक्शन पे उतना ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। फ्रैंकली आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो अपने पाइसेस पर्सन के लिए, आप बहुत से ज्यादा मतलब पसंद करते हो, आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो अपने पाइसेस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करने में, बट एट द सेम टाइम मुझे आपका जो पाइसेस पर्सन है उनका बिल्कुल ही ऑपोजिट एनर्जी लग रहा है, मुझे लग रहा है उनको इन सब चीजों में फिलहाल तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई फील आपका पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, ओके। आपको जो पाइसेस पर्सन है मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इन द सेंस वो अपने में टाइम बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, वो खुद में टाइम बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, और शायद उनको स्पिरिचुअल एक्टिविटी या फिर स्पिरिचुअल बातें करना या बातें सुनना या बेसिकली ये सब चीजों को लेके जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, मेडिटेशन वगैरह करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। और उनको मुझे लग रहा है फिलहाल जो है रिलेशनशिप में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इनको, ठीक है। अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, वो बिल्कुल भी मुझे बहुत ही लैक ऑफ लव इंटरेस्ट लग रहा है आपके पर्सन के बीच, अगर आप पाइसेस के साथ डील करो, ठीक है। इनफैक्ट वो ये इंसान मतलब ट्रैवल करना चाहता है, अपना जिंदगी जीना चाहते हैं, इनको लगता है कि अगर कमिटमेंट पे आ जाएगा, किसी के साथ कनेक्शन में आ जाएगा तो दैट विल नॉट मेक दिस पर्सन लाइफ फ्रूटफुल, तो मुझे उनको उतना मतलब कि ये सब चीजें करना उनके लिए उतना बड़ी बात नहीं, मतलब उनको लगता है ये सब क्या है यार, प्यार मोहब्बत चीजें, तो इस टाइप की एनर्जी आ रहा है मुझे आपके पर्सन से, ठीक है। वो उतना ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है फिलहाल लव कनेक्शन में, ठीक है। वो एफर्ट, आप जितना पैशनेट हो, आप जितना अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन से, वो अट्रैक्शन या फिर वो पैशन मुझे आपके पर्सन से नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली आई फील कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है आपका पर्सन ना चीजों को एक्सप्रेस भी नहीं करता है, मान लीजिए आपको पसंद भी करता है वो आप कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा आपको, ये चीजों का अपने तरफ रखना ही पसंद करता है, ठीक है। ये बुक्स पढ़ना इनको मतलब अच्छा लगता है, ये बुक्स पढ़ने, स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक सिस्टर का फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया वो बहुत स्पिरिचुअल लग रहा है मुझे आपका पर्सन, ठीक है। किसी टाइप का माइंड गेम वगैरह मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे, आपका पर्सन बहुत ही सिंपल लिविंग टाइप ऑफ इंसान लग रहा है मुझे, मतलब सिंपल एंड सोवर, उनको मतलब प्यार मोहब्बत से फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट इस कनेक्शन से तो फिलहाल इनको कोई मतलब नहीं है पाइसेस, सॉरी लियो, आपका अगर पर्सन पाइसेस है तो, ठीक है। तो मुझे लैक ऑफ लव इंटरेस्ट टाइप का आपके या फिर किसी के ना, मुझे बेसिकली लैक ऑफ लव इंटरेस्ट ही लग रहा है, कोई किसी में भी लव इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का एनर्जी मुझे आ रहा है आपके पर्सन से, अगर आप पाइसेस पर्सन के साथ डील कर रहे हो लियो, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे कोई डेवलपमेंट या फिर यूनियन तो नजर नहीं आ रहा, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनके बारे में भी सोच के भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ मुझे कोई डेवलपमेंट तो नजर नहीं आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ August 2020 लियो,
आपके पाइसेस पर्सन के साथ। ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक मैंने सारे ज़ोडिएक साइन कवर किए हैं। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए देन डू लाइक and share my video and subscribe to my channel if you haven't subscribed. Okay, bye bye, take care.